Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है क्लीनिंग फूड, ठीक है। और क्लीनिंग फूड के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं ई-वैल्यूएशन टेस्ट लूँगी। सो आई होप all of you prepared for this ई-वैल्यूएशन टेस्ट। आप पूरे अच्छी तरह से प्रिपेयर होंगे, पूरी तैयारी करके आए होंगे। सो क्वेश्चन लिखिए फॉर ई-वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन विनोविंग, डिफाइन विनोविंग को डिफाइन करना है। नेम 2 machines that are used in threshing, that are used in name 2 machines that used in threshing। थ्रेशिंग में जो मशीन्स यूज़ आती हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर है विच प्रोसेस is used to separate husk from grains। हस्क को ग्रेन से अलग करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो बच्चों, वीडियो पॉज लगा लो और पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लीजिए और उसके बाद में मैं इनके आंसर्स बताऊंगी और आपको चेक करना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो पॉज लगा लो। तो बच्चों, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए होंगे और फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन विनोविंग। तो विनोविंग में आपको लिखना है इन दिस मेथड दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन, है ना, सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, जो है सॉलिड में से सॉलिड को ही सेपरेट करने का मेथड है ये। और इन दिस मेथड लाइटर कंपोनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द हैवियर वंस विद द हेल्प ऑफ विंड ऑफ एयर फोर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड ऑफ एयर फोर्स। तो ये डेफिनेशन लिखनी है। वापस से बोल रही हूँ बच्चा, this process is used to separate grains from in this method lighter component is separate from the heavier ones with the help of wind of air force। ये वाला आएगा इसमें विनोविंग। सेकंड है मशीन्स, 2 मशीन्स के नाम लिखने हैं जो थ्रेशिंग में यूज़ होती हैं। तो इसका सेकंड का आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर सेकंड आएगा थ्रेशर एंड हार्वेस्टर कंबाइन, ठीक है, ये इसका आंसर है हार्वेस्टर, ऐसा हो आएगा बीच में, ठीक है, हार्वेस्टर। अब नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। हस्क में से ग्रेन्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। हस्क से ग्रेन को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। तो ये हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, ये वाला 2 नंबर का है विनोविंग, 2 नंबर का ये है, 2 मशीन है, दोनों का एक एक नंबर का दे देना और ये 1 नंबर का है।
ये 1 मार्क का। तो 5 मार्क्स के ये आपका इवैल्यूएशन है, आप अपने आप को नंबर दे। सो हो गया होगा बच्चों, मार्क्स दे दिए। ऑनेस्टली दीजिएगा मार्क्स, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ऐसे नहीं कि पता नहीं चलेगा। जब चेक होगी कॉपीज़ वगैरह तो इवैल्यूएशन देखूंगी मैं आपका, तो लगना चाहिए कि आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ इवैल्यूएशन टेस्ट दिया है, याद भी होना चाहिए वो आपको। तो अब बच्चों हमने सेपरेशन जो है वो एक तरह का पढ़ लिया, जिसमें सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स होता है तो उसका सेपरेशन जो है वो हम कैसे करते हैं, ये हमने इसके अंदर देख लिया। अब हम सेकंड जो मेथड है वो देखेंगे, और उसके अंदर है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सेपरेशन ऑफ insoluble solid from liquid। ठीक है, ये सेकेंड वाला मेथड जो है वो अपना अब यहाँ पे हम समझेंगे। इसमें देखिए बच्चों, इसमें मैंने जो आपको कौन कौन से मेथड्स लिखवाए थे इसके अंदर, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, तो 3 मेथड्स आते हैं इसके अंदर। मेथड्स, फर्स्ट सेडिमेंटेशन, सेकेंड डिकंटेशन, थर्ड फिल्ट्रेशन। ये 3 मेथड जो हैं वो इस प्रोसेस के हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनके ही बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इनसॉल्युबल सॉलिड इज सेपरेट फ्रॉम ए लिक्विड बाय शोइंग दीज मेथड्स। कंप्लीट सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल विद द मेथड्स। देखो बच्चों, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको हम लिक्विड से सेपरेट तो कर लेते हैं इन प्रोसेस से, बट पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से एकदम प्योर सब्सटेंस हमको इन मेथड से मिलता नहीं है, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर रहती है। यू मस्ट हैव सीन योर मदर सोकिंग राइस ग्रेन्स इन वाटर बिफोर कुकिंग। आपने अपनी मदर को कुकिंग से पहले राइस को थोड़ा सा भिगो के रखने की देखा है कि भिगोया है उन्होंने। शी डज सो टू सेपरेट राइस ग्रेन्स फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट सच एज स्ट्रॉ, इंसेक्ट। वो पानी से क्यों धोते हैं? पानी धो के पानी डालती हैं और थोड़ी देर रख देती हैं, उससे क्या होता है, वो इंसेक्ट है, कोई स्ट्रॉज वगैरह हैं, थोड़ा सा कचरा वगैरह है पत्ती वगैरह का, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। लाइटर है तो वो ऊपर आ जाता है, और बाद में वो क्या कर लेती हैं, उसको दूसरे गिरा देती हैं। वो जो ऊपर का जो पानी होता है वो निथार लेना गिरा देती है, और राइस जो है वो साफ़ हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपने घरों में सबने देखा है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ये जो प्रोसेस है, जो राइस को सो करके रखा है, वो प्रोसेस जो है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस ही है, सॉकिंग करना। सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड के जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, लाइक सॉइल इन अ लिक्विड settled like soil in a liquid settle down at the bottom, the solid particle that settle down at the bottom called sediment। ठीक है, तो इसकी अपन डेफिनेशन लिखते हैं। सेडिमेंटेशन पहला पढ़ेंगे अपन। सेडिमेंटेशन, इसके अंदर देखो बच्चों, इन दिस प्रोसेस
It is a process in which heavier particles of an insoluble solid like sand, like in a liquid, settle down at bottom, called सेडिमेंट। इसको देखो बच्चों, एक तो सेडिमेंट और डिकेंटेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों साथ साथ होते हैं, तो उनको साथ में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन होता है इस तरीके से। फिर आता है आफ्टर सेडिमेंटेशन अ प्रोसेस नोन एज डिकेंटेशन इज डन टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल। लिक्विड जो है उसको सॉलिड पार्टिकल से अलग करने के लिए हम डिकेंटेशन प्रोसेस करते हैं। इट इन्वॉल्व पोरिंग आउट the liquid without disturbing the sediments. The liquid that is poured out still contains some insoluble solid particles. ठीक है बच्चों, तो डिकंटेशन में क्या होता है, इसी में ही अपन अगर सेकंड पढ़ें, डिकंटेशन in this decantation is done to separate liquid from solid particles. It is done to separate liquid from solid particles. It involves pouring out the liquid without disturbing the substance. It involves the pouring out liquid without disturbing sediment. सेडिमेंट, ठीक है बच्चों। तो सेडिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए अगर हम पोरिंग आउट कर दें लिक्विड को, तो उसको हम बोलते हैं डिकंटेशन का प्रोसेस। अब बच्चों इसे समझने के लिए देखो, मैं एक एक्टिविटी से आपको हम बताते हैं, एक्टिविटी करेंगे अपन, और उससे आपको ये दोनों मेथड सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन दोनों प्रोसेस जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। क्योंकि जैसे मिट्टी है, मिट्टी वाला पानी है, उसको थोड़ी देर के लिए आप सेटल डाउन कर दें, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी बॉटम में, उसको क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंट। जो बॉटम में बैठ जाता है सॉलिड उसको बोलते हैं सेडिमेंट, और नीचे ऊपर पानी रह जाएगा। अब वाटर को अगर आप दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हैं बिना डिस्टर्बिंग किए सेडिमेंट को, तो उसे बोलते हैं हम डिकंटेशन। तो जो डिकंटेशन है वो आफ्टर प्रोसेस है सेडिमेंटेशन के बाद का प्रोसेस है डिकंटेशन।
तो डिकंटेशन आपको अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू मैं इन दोनों इसको समझाऊंगी। बहुत कॉमन सा प्रोसेस है जो हम घरों में डेली करते हैं, एक कॉमन प्रोसेस है। देखो बच्चों क्या हुआ कि एक बीकर लिया हमने, कांच का बीकर होता है, ठीक है, और उसके अंदर, कांच के बीकर के अंदर मान लेते हैं हमने वाटर लिया है, ठीक है, वाटर ले लिया, और इस वाटर के अंदर क्या है, सॉइल मिक्स है, वाटर मिक्स विद सॉइल, ठीक है। तो ये डर्टी वाटर है। अब इस बीकर के अंदर ये मिक्स हो रखा है। अब क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से पहले हिला लेते हैं और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए इसको एकदम कांस्टेंट रख देते हैं, बिना छेड़े, हिलाए, बिना कुछ हिलाए इसको रख देते हैं। हम देखते हैं फॉर आफ्टर सम टाइम जो जितनी भी सॉइल है, मिट्टी है, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाती है यहाँ पे बॉटम में, ठीक है, ये बॉटम में सेटल डाउन हो गई। और जो वाटर है, क्लियर वाटर बट नॉट प्योर वाटर, ये वाटर क्लियर तो है बट प्योर नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी अभी थोड़े से लाइटर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये वाटर जो है वो ऊपर रह जाता है। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसको दूसरे उसमें पोर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने टेढ़ा किया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, जो थोड़ा बहुत ऊपर का जो क्लियर वाटर हमें दिख रहा था वो हमने हल्के से इसको टेढ़ा करके दूसरे कंटेनर में हम ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। इसमें क्या है, इसमें है आपकी एक्टिविटी में दे रखा है सैंड प्लस वाटर, ठीक है, मिक्सचर है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, सेडिमेंट बन गया है। सेडिमेंट क्या है, सैंड जो है वो सेटल डाउन हो गई बॉटम में और इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। और जो वाटर है वो वाटर ऊपर रह गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये वाला तो कौन सा मेथड हो गया, ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड हो गया बच्चों, ये हो गया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। और ये वाला प्रोसेस जो है वो हो गया डीकंटेशन। डीकंटेशन। तो बच्चों क्लियर,
हम एक बीकर लेंगे, उसमें सैंडी वाटर लेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने पर हम देखते हैं कि जो सेडिमेंट है वो नीचे बैठ जाता है, सैंड मतलब उसको सेडिमेंट बोलते हैं, और वाटर जो है वो ऊपर रह जाता है। और उसको जब आप दूसरे बीकर में क्या कर लेंगे, पोर आउट कर लेंगे और वाटर आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे प्रोसेस को डिकंटेशन। क्लियर बच्चों? तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप, और बिल्कुल क्लियर है ये दोनों चीज़ में, कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन जो हैं वो दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड लाइक सॉइल इन अ लिक्विड सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो आज का हम होमवर्क लिख लेते हैं बच्चों। होमवर्क है, लिखिए, डिफाइन क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन sedimentation, and question number 2, define decontation. क्लियर बच्चों? ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और इसे लर्न करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका इवैल्यूएशन होगा, हर लेक्चर में हो रहा है, तो अच्छे से आप लोग लर्न करते रहिए। जो भी मैं दे रही हूँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे दे रही हूँ, उनको आप अच्छे से लर्न करते रहिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।